हरे कृष्णा। कैसे आप सब लोग? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 को और पूरी एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हर क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए और हर क्वेश्चन में यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, हर एक्सरसाइज देखो, जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ना उसकी मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से बना के डाल रहा हूँ। और अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी है ना तो एक्सरसाइज आपको कुछ भी नहीं लगेगा और काफी इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको बताए जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप सर्च भी कर सकते हो। सर्च करना ज्यादा बेहतर रहेगा कि इंट्रोडक्शन 1.4 बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और जो बच्चे नए पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पूरी जर्नी में हम पूरी एनसीईआरटी को खत्म करने वाले हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं। बस आपसे एक ही फीस मांगने वाला हूं कि सारी वीडियोस को सारे फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो पहले की वीडियोस जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख सकता है और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना ताकि जैसी कोई वीडियोस आए आप तक जरूर पहुंचे। और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो उसको भी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं वो भी आप लोगों के लेके आऊंगा। ताकि मोटिवेशनल वीडियोस हो गया, टाइम टेबल के ऊपर हो गया, ठीक है, टेक्निकल चीज के ऊपर, तो आप मेरे को जरूर बताना, मैं उसको वीडियो जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। और पढ़ाई तो साथ साथ करनी है, साथ साथ थोड़ा फन और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ताकि पढ़ाई बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। वो देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो थे वो कैसे थे, तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, जो बच्चे मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उन सबसे मैं बता दूं, अगर आप इंट्रोडक्शन को नहीं देखोगे तो एक्सरसाइज में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मतलब एक्सरसाइज दिक्कत आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी तो एक्सरसाइज में सवाल ही नहीं बनता कि कोई दिक्कत निकल के आए। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन बच्चों ने देखा है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा टाइम और लगेगा है ना, 20-25 मिनट और लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को तो देख लो आराम से, लॉकडाउन का टाइम में थोड़ा समय तो हो गई। उसके बाद इसमें देखो ये बिल्कुल हलवा लगने वाला है। तो इन सारे वैसे अपने आप ही कर लोगे, इंट्रोडक्शन देखने वाली अपने आप ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में आते हैं तो उनमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो है मैं वीडियो को बना रहा हूँ। वरना जो बच्चे ने इंट्रोडक्शन देख रखा उसको नीड नहीं थी ये वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी जो है आप लोग के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर हमने 3 चीज पढ़ा था कि जिस तरह से हम लोग यार बचपन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते थे, उस मतलब तो हमारे दो नंबर को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं तो एक नया नंबर निकल के आता है। इसी तरीके दो सेट में अगर कुछ ऑपरेशंस करते हैं, ऑपरेशन वो चीड़ फाड़ वाला नहीं, कुछ ऑपरेशन लगाते हैं यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का, तो एक नया सेट निकल के आता है। ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो यूनियन का मतलब रिकैप करता हूं, यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले चलो क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो दो सेट है, यूनियन मतलब दोनों को एकजुट करना है, हम साथ साथ हैं, तो दोनों के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके एक नए सेट के अंदर लिखने को बोलते हैं यूनियन ऑफ दैट सेट। तो इसका मतलब क्या, आप लिखो कैसे, x हमें क्या निकालना, हमें निकालना x यूनियन y निकालना। मतलब क्या हुआ, x सेट के बारे 1 है, 3 है, 5 हो गया, और फिर यूनियन करना किसके साथ, 1 संधि करना 1 2 3 के साथ। तो नया सेट क्या निकल के आएगा हमारे पास। और ध्यान रहे एलिमेंट रिपीट नहीं करने, एक ही बात, जो कॉमन एलिमेंट हो गए उनको एक ही बार लिखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या अपने पास 2 लिखा, ऑर्डर मान रखता, 1 लिखा 2 लिखा, ठीक है, और 3 लिखा और 5 हमने लोग लिख दिया, ठीक है। पूरा तो नहीं क्या, 1 3 5 आ गया, 1 3 5 आ गया, 1 2 3 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास x यूनियन y, ठीक है। ऑर्डर मानने लगता, किसी का मन कर रहा सर 1 3 5 लिख दो, फिर बाद में 1 3 5 लिख के बाद में 2 लिख दूं, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑर्डर मायने नहीं रखता, मैं आपको बार बार बताता रहा हूं। तो इसे कहते हैं x यूनियन y, हम साथ साथ सारे एलिमेंट्स को एक ही घर के अंदर बांध के हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या, a सेकंड क्वेश्चन कह रहा है a दे रखा a e i o u और b दे रखा a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a यूनियन b बराबर हो जाएगा अपने पास a, ठीक है, उसके बाद b, उसके बाद c, उसके बाद e, उसके बाद i, उसके बाद o, उसके बाद u। तो उन्होंने इस तरह से जो है सारे एलिमेंट को दोनों इकट्ठे करके लिख दिए, तो क्या निकल गया, a यूनियन b निकल के आ गया। तो आई होप आपको समझ आ गया, बहुत ही नकली चीज है यार, बकवास एक्सरसाइज है, बेमतलब जगह दे रखी है एनसीईआरटी में, बस कॉन्सेप्ट समझा देते तो बहुत था उतना, ठीक है। ये इतना सारा क्वेश्चन करने की जरूरत वैसे नहीं थी। नेक्स्ट हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है a सेट ऑफ ऑल x such that x is a natural number and multiple of 3। x क्या है हमारे पास, इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है हमारे पास है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है और साथ में नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, a क्या हो गया, a इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 3 6 9
12 डॉट 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 ये चलता रहेगा। अपने पास क्या क्या सेट है, ये फाइनाइट एंड फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट सेट निकल के आ गया। इसका यूनियन किसके साथ कर रहा है, इसका यूनियन करना बी। बी क्या दे रखा हम लोग को, कह रहा है एक्स इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है नेचुरल नंबर जो कि 6 छोटा, तो क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 लेस देन 6 है, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, केवल 5 तक हम लोग लिखेंगे। अब दोनों की संधि कर रहे हैं, दोनों को साथ लिखना है। तो अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी के, तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। पहले लिखा मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर यहाँ से 6, उसके बाद 9, फिर 12, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। सारे एलिमेंट को कवर करना पड़ेगा, तो ये निकल के आ गया ए यूनियन बी। बहुत ईजी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, ये आपको पता है इंटरवल को यहाँ पर लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको पता ही मैंने बता रखा है। तो ए इक्वल टू क्या निकल के आएगा अपने पास, ठीक है, ये ओपन है, ये ओपन है, और ये क्या है क्लोज्ड है, मतलब 1 जो है एक्सक्लूडिंग है लेकिन 6 इंक्लूडिंग है। तो ए कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, ये निकल के आ गया ए सेट अपने पास। और यूनियन करना बी के साथ, बी कितना अपने पास, बी सेट निकल के आ गया, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, 6 से बड़ा हो 10 से छोटा, ओपन इंटरवल है, तो 7 आ गया, 8 आ गया और 9 निकल के आ जाएगा। तो अपने पास ए यूनियन बी जो क्या निकल के आएगा, ए यूनियन निकल के आएगा अपने 2 3 4 5 6 7 8 9, ये निकल के आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्या कह रहा है, ए दे रखा है हमारे पास 1 2 3, बी दे रखा 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। अब एक सेट है 1 2 3 और एक सेट ऐसा इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, नल सेट है, तो कुछ को नल के साथ करेंगे तो वही कुछ तो निकल के आएगा, ठीक है। 5 रुपए में 0 रुपए और जोड़ दिए तब भी 5 रुपए ही होते हैं ना भाई, तो इसका मतलब क्या आ गया, वही आएगा 1 2 3। मैंने आप लोगों को बताया था कि ए यूनियन 5 जो है, मैंने प्रॉपर्टी बताया था, वो ए ही निकल के आता है, इसे आइडेंटिटी कहते हैं ना। ए यूनियन 5 जो है क्या कहते हैं, इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। ए यूनियन 5 इक्वल टू ए निकल के आता है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था। क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद है, यस और नो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को फटाफट से। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। कह रहा है ए दे रखा है ए कॉमा बी, ठीक है, और बी दे रखा है ए बी सी। कह रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी, पूछा क्या ए बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए के हर एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चेक करते हैं, ए के हर एलिमेंट, ए इज प्रेजेंट, यस सर, बी प्रेजेंट, यस सर, इट मींस हम बोल सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, बी प्रेजेंट है। बोल सकते हैं हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं एक मिनट जाओ, दिमाग चल गया, ठीक है, ये नहीं लिख रहा था, चलो इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलेंगे ए जो है सबसेट लिखना था, मैं भावुक हो गया, मैं इसमें आगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए जो है हमारे पास सबसेट का बी कटेगा, उसने पूछा क्या होगा, आप बोलेंगे यस ए सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, तो सबसेट होगा। आप पूछ रहे व्हाट इज ए यूनियन बी, बताओ ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा। तो देखो आपको मैंने बताया था ये चीज ना, ये चीज आपको बताया था, अभी पॉज करो, अभी नहीं आगे नहीं देखना, अभी पॉज करो, बताओ ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से देखा तो आप बता पाओगे, और बता दे कमेंट में। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, ए दे रखा कितना हमारे पास, ए दे रखा ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ अपने पास ए कॉमा बी कॉमा सी, हमें निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो चेक करते हैं कितना आएगा, ए कॉमा बी, ये सेट ए है, यूनियन निकालना किसके साथ, ए कॉमा बी कॉमा सी के साथ, मतलब सारे एलिमेंट को साथ में लिखना है। तो कितना आएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या निकल के आया, ये अगेन क्या निकल के आया यार, ये तो सेट बी तो है, ये आगे बराबर है सेट बी के बराबर आ गया। इसका मतलब अगर ए जो है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज अगेन बी निकल के आ जाएगा। और इसी को अगर हम बोल सकते हैं, और इफ बी जो है वो ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर निकल के आएगा। ये सारी बात जो है आपको याद रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, साथ साथ जरूरी नहीं कि हर एग्जांपल से करें। एग्जांपल से तो अच्छा बात है, अच्छी बात है ना, अच्छा बात नहीं अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट थर्ड ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही नकली है, पता नहीं क्यों दिया है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, अगर ए और बी दो सेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हमने अभी देखा ए यूनियन बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू अगेन बी निकल के आएगा। भाई ए जो है बी का सबसेट है, मतलब ए जो है बी का टुकड़ा है, भाई उसी के टुकड़ों में तो पल रहा है ना, और दोनों साथ में ए यूनियन बी क्या होगा, बी तो निकल के आएगा। दोनों को साथ में लिखें तो बी तो कहेगा भाई मैं तो पूर्ण हूं, मेरा जो तो टुकड़ा है, तो दोनों मिला के मैं ही तो बनूंगा, तो बनेगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी ही बनेगा कब, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास 4 कह रहा है ए दे रखा है 1 2 3 4 3 4 5 6, बी सी दे रखा 5 6 7 8, डी दे रखा 7 9 10। अब चार सेट मिलके हम लोग को हमला करने वाले हैं और सारी प्रॉपर्टीज यूनियन पे और
यूनियन पे और यूनियन पे। तो यूनियन पे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए तो उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए यूनियन बी, मतलब ए और बी की संधि करवानी है, दोनों के एलिमेंट को साथ में लिखना है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए यूनियन बी इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, 1 लिखा हम लोग, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 आ गया, 4, उसके बाद 5 और 6 एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, एक ही बार जो कॉमन एलिमेंट है 3 4 3 4 ये एक ही बार लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा, पाप लग सकता है बच्चों को। तो ए यूनियन सी ये आपको बताना है। ठीक है, और बी यूनियन सी भी आपको बताना है। कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज कर रहा और ईमानदारी से जो बच्चे कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं ना, पॉज करो और यार इसका आंसर बताओ फटाफट से। नाउ फोर्थ मैं बताऊंगा फोर, टेंशन मत लो। फोर देखो ध्यान से, बी यूनियन डी, तो बी और डी के एलिमेंट को साथ में लिखना, तो बी यूनियन डी इक्वल टू सेट डी। ठीक है, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, उसके बाद आ गया 7, उसके बाद आ गया 8, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10, ये हो गया बी यूनियन डी निकल के आ गया। सबसे आपको नहीं, कुछ चीजें मेरे को भी करनी पड़ेगी, ये मेरा उत्तरदायित्व है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपने पास है ये आपके स्क्रीन के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन में ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तीन की संधि, तीनों चाहते एक साथ रखना, फिर ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो ध्यान से, ए यूनियन बी यूनियन सी हम लोग को निकालना है। तो क्या निकल के आएगा अपने पास? ए को, बी को और सी को निकालना। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर ए यूनियन बी निकाल के उसका सी के साथ यूनियन भी कर सकते हो, तो अब मर्जी आपकी। तो पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी हम लोग निकालते हैं। कितना निकल के आएगा? वो आएगा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 और 6 निकल के आ गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ निकालते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी कर देते हैं। इसका मतलब कितना आएगा? ये नया सेट निकल के आएगा, अब यूनियन सी के साथ करना है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और 8 निकल के आ जाएगा अपने पास ए यूनियन बी। आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें मार्क्स नहीं करता, बिल्कुल ठुस्सी क्वेश्चन। नकली बम सुना आपने? जब हम दिवाली में बम फोड़ते ना, तो बड़ा सा बम होता, नाजी बम होता, लेकिन उसमें आवाज नहीं आती, फुस्सी बम। तो वैसे ही फुस्सी क्वेश्चन ही है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस में खास नहीं है, टाइम वेस्ट करनी होती नहीं है, फटाफट से आप उसे कर सकते हो। ए यूनियन बी यूनियन डी निकल के आने वाला है, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है। तो ए बी और डी आप लोग को साथ में निकालना है। तो ये भी रहा, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। और यार ये भी कमेंट बॉक्स में कर देना, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। ये टाइम वेस्ट मतलब वेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। तो ये दोनों जो है आपको करके फटाफट से बताना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अब। जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें इंटरसेक्शन निकाला था। पहले यूनियन तो निकलवा लिया हमसे, अब इंटरसेक्शन बोला। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? हमने सबको साथ साथ कर दिया। मैंने फिर आपको बता रहा, देखो साथ साथ तो कर दिया, लेकिन ये बनी नहीं आपस में। तो उन्होंने क्या बोला, यार देखो हम ना वही चीज साथ बैठ करके जो दोनों में कॉमन है, मतलब हम दोनों के कॉमन एलिमेंट को यहाँ पर लिखना पड़ता है। ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, उसी को हम लोग लिखते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ओके, तो ये यूनियन नहीं है, तो इसको मैं काट दूं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दिखा दे, मैंने आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों में क्या कॉमन है? तो मैं एक्स इंटरसेक्शन में उल्टा लटका हुआ मुंह, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया? दोनों में क्या कॉमन है? केवल 1 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो लिखेंगे 1, 3 जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 1, 3, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को हमें छांट के यहाँ पर लिखने हैं। चलो, ए इंटरसेक्शन जो है हम लोग वाई लिखते हैं, कितना निकल के आएगा? क्या कॉमन? दोनों में ए कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये अच्छा, एक बताओ, ऐसा जो सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है उसे कौन सा सेट बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में फटाफट जाओ जल्दी आओ, अभी उसका आंसर दो। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कह रहा है अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो फास्ट बोलूंगा यार, फास्ट इसलिए बोलो क्योंकि ना जो छोटी छोटी चीज है ना वो जल्दी करनी आनी चाहिए। आदत डालो हर चीज फास्ट करने की लाइफ में ना, वरना क्या होगा ना, पीछे रह जाएंगे। एग्जाम में भी फास्ट करना है, पढ़ाई में भी फास्ट करना है। कॉन्सेप्ट बन जाए वो स्लो कर, लेकिन क्वेश्चन को फास्ट करता कि ब्रेन उसी तरह से जो है हमारा उसके बाद संस्कार बन जाए और एग्जाम में भी हम फास्ट चीजों को सोच सके। ठीक है, दुनिया तेज से आगे निकल रही है, जल्दी सोचना, जल्दी करना है। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि बहुत तेज मैं बोल रहा हूँ, वो अपना क्या करे, स्पीड को 0.75 में करे, फिर आराम से सुने, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, चलो तो पहले ए सेट क्या, हमारे मेरे साथ साथ बोलेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। तो 3 6 9 12 डॉट 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 आगे चलते जाइए, 3 डॉट से हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, 4 लग गया, 3 से दिखाते हैं। बी कितना निकल गया? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, अब दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन क्या एलिमेंट है? देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन क्या हुआ? 3 दोनों में आएगा, 6 दोनों में आ रहा है, तो केवल 3 और कॉमा 6 जो है इसका इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पटाखे की आवाज पीछे से आ रही होगी, मतलब ये आपको चीज समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 3 4 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये अपने पास है ए क्या निकल के आएगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 1 एंड
6 बट 6 आएगा। वैसे क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। मतलब 1 को नहीं लेना, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 को भी ले लेंगे। यार ठंडी लगा दे, ये पास है, पास का मतलब लेना पड़ेगा। और b कितना हो गया, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर 6 से बड़ा 10 से छोटा, 7, 8 और 9 निकल के आ गया। अब हमसे पूछे बताओ बबुआ का इसमें कुछ कॉमन है का, तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ यार, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसको या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5। इसका मतलब क्या होता है, नल सेट। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। हम तो खोखले हैं, खोखले ही रहेंगे और जहां भी आएंगे खोखला ही करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, इस या तो दिखाओ ब्रेसेस, कोई एलिमेंट ना हो, इसी को नल सेट बोलते हैं, वाइट सेट भी बोलते हैं और साथ साथ में एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो ये अपना इस तरह दिखाते हैं। अब बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो हमारे पास 1 2 3, ठीक है, एक अलग 1 2 3 है और एक सेट 1 2 3 है और एक सेट है बी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब भाई इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 2 3 दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ भी तो नहीं होगा। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है, दोनों में क्या कॉमन है भाई, कॉमन होने के लिए एलिमेंट तो चाहिए, एलिमेंट ही नहीं है ना। तो बात की बात है एलिमेंट कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू 5 निकल के आएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6। डराने के लिए बहुत डेंजरस क्वेश्चन। आप जो है जैसे हमने खेला था यूनियन यूनियन, ऐसे खेलेंगे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, एक आध बता रहा हूं, एक आध तुक्का फिर कर लोगे आप। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ए और बी के एलिमेंट को साथ में लिखना है। तो क्या कॉमन दोनों, देखो 7 9 और 11 कॉमन है, तो 7 9 11, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अगर लिख दूं मैं एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है उसे एन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी दिखाते हैं। कितने एलिमेंट में, 3 एलिमेंट निकल के आएंगे, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे एन ए पढ़ेंगे, एन बी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ ए एंड बी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जहां पर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे वेन डायग्राम का। बहुत मजा आने वाला है, 2 एक्सरसाइज रहेगा ये, उसके चैप्टर 1 खत्म, उसके जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में जो कि रिलेशन फंक्शन, वहां पर रिलेशन बनाएंगे। जिस तरह से आपका और मेरा रिलेशन होता है ना, हमारे माता पिता के साथ रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, ऐसे ही 2 सेट्स के बीच में भी रिलेशन होता है। तो उन 2 रिलेशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके बीच में पेयर होता है, उनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। बहुत मजा आने वाला है, बने रहे ज्ञानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बार बता रहा हूं, मेरा फायदा तो है ही, हाँ मेरा फायदा तो है ही, आपका भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की, उसको ज्वाइन कर लो, सारा मटेरियल उसके अंदर आने वाला है। और जो भी चीज मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ना, उसको मैं केवल थ्योरेटिकल नहीं करा रहा, उसको ना मैं लिखा हुआ पीपीटी बना के, तो वो पीपीटी को आप नोट भी कर सकते हो, उसके नोट्स बना सकते हो। भाई कौन कौन आरडी शर्मा खोलेगा, टेंशन मत लो। आरडी शर्मा जो मैंने नोट्स यहाँ पर बना रहा हूँ, जो पीपीटी बना रहा हूँ ना, वो आरडी शर्मा से कम की नहीं है। उसको कर लोगे, लास्ट में सब कुछ देखिए आप हो जाएगा, सब चीज मैंने कवर किया। और ईमानदार से बताना, अभी तक जिन बच्चों ने सारी वीडियोस को देखा नोट कर रहा है, बताना क्या वो कम है क्या आरडी शर्मा से, जो मैं नोट्स बनाया नहीं है भाई। इतना इजी डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर्स को, सारे पूरी बुक को हम कवर करेंगे इसी पेज से, इसी मजेदार एंटरटेनमेंट से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यार देखो, स्वार्थी नहीं बनना, अपने आप में नहीं रखना, इस ज्ञान को खुद को लेना है और बांटना है। कहता है जियो और जीने दो, वैसे ही पढ़ो और पढ़ाओ और पढ़ने दो। तो सभी को शेयर भी करना साथ साथ में, ताकि उनका भी फायदा हो इस लॉकडाउन टाइम में। क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिन्होंने अपने पापा को खोया है, जिन्होंने अपनी मम्मी को खोया है, लेकिन वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इस समय यूट्यूबर्स में क्या हो रहा है ना, थोड़ा पढ़ा देंगे, बोलेंगे बाकी ना मेरा पेड कोर्स खरीद लेना, ये कर लो, मेरा पेड कोर्स खरीद लेना। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्लास 11 जब तक पूरी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पे सारा कंटेंट है, जो 10th में बच्चे हैं उनको पता होगा यार, हमने कुछ भी कोर्स नहीं, बस लास्ट में जो है ना, जो टाइपिंग करवाया था मैंने, जो नोट्स नहीं, जो पीवाईक्यूज थे, उसका मैंने कॉस्ट चार्ज किया था, वो भी बहुत मिनिमम, क्योंकि जो बंदे ने टाइप किया था ना, उसको मैं पे आउट कर सकूं। वरना इस चैनल में ना कुछ भी जो है ना पैसे में नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने स्ट्रगल किया था, मैंने चाहता आप स्ट्रगल करो। और इस समय ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पैसा नहीं है या फैमिली नहीं रही है उनकी, तो वो बच्चे ना, बताओ उनको ज्ञानी कीड़ा है, उनके साथ टेंशन ना ले और आराम से इसको पढ़े। शेयर करो यार, शेयर जरूर करा करो। इंस्टाग्राम पे हम लोग कितनी चीज शेयर करते हैं, टिकटॉक शेयर करते हैं, कितनी वाइन से हमने शेयर करी। क्या हम ज्ञानी कीड़ा के चैनल को शेयर नहीं कर सकते? क्या जरूर कर सकते हैं। जितने भी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये भी एक तरह का जो है ना, क्या कहते हैं, अच्छा कर्म है ना। आप लोग उन तक फ्री ऑफ कंटेंट पहुंचा रहे, उनका फायदा हो रहा है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन आप खुद से कर लो। ये तीसरा कर लेते हैं, थोड़ा डेंजर से लग रहा है, बहुत डेंजर क्वेश्चन है। ए और सी और डी, तो तीनों के एलिमेंट को साथ में लिखना जो कॉमन है।
तो ए, सी और डी को साथ में देखिए, ए में 11 आ रहा है, ठीक है, और सी में 11 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें 11 नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें 15, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा इस तरीके, जिसमें कोई भी कॉमन नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, लेकिन सेट्स में 5 होता है, नंबर से 1 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 7, 6 ये रहा आपके, तो 6 ही ये है ना। अब क्या निकालना आपको ये आपका ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये ध्यान सुनना कैसे करना है। तो आपको पता पहले बी यूनियन सी निकालते हैं, बी यूनियन सी कितना निकल गया, बी और सी को साथ में लिखना है, तो इसका मतलब 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया और 15 निकल के आ गया, ये बी यूनियन सी निकल के आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए हमारे पास क्या ये है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, चेक करो क्या निकल, क्या कॉमन दोनों में, दोनों कॉमन है, 7, 9 और 11 कॉमन, तो 7, 9, 11 जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज निकल के आने वाली है। नाउ ए और डी आप खुद से कर लोगे, ये आपका रहा होमवर्क। होमवर्क का मतलब ये नहीं कॉपी में करके बैठ जाओगे, हाउ नहीं होमवर्क, ठीक है। और होमवर्क नहीं तो आप क्या करना है आपको कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना, भैया कमेंट बॉक्स में आंसर देना है यार, 5 मिनट लगेंगे, ये मत सोचो कितना इतना बड़ा सर कमेंट बॉक्स में क्या भरना है, भरो यार, अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना जरूरी है। चलो 9th में कर रहा हूँ, 10th आपसे करवाऊंगा, तो 9th क्या पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या निकल के आएगा, तो ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में कॉमन है 7, 9, 11, तो 7, 9, 11 निकाले हम लोग इस तरह से। अब बी यूनियन सी निकालो, बी यूनियन सी कितना निकल के हमने निकाला हुआ है 7, 9 और 7, 9, 11, 13 और 15 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या निकाला हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है वो हमें निकालना है, क्या कॉमन है बताओ, 7, 9, 11 कॉमन है, 7, 9 और 11 हम लोग के यहाँ पर पास कॉमन है, इस तरह की चीजें निकल के आ जाएंगी। आई होप क्लियर होगा, सेम यही जो है फिर से आपका होमवर्क में निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो 7 कह रहा है ए दे रखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा भैया, तो ए क्या हो गया, नेचुरल नंबर लिखना है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस तरीके से, और बी क्या अपने पास, बी दे रखा है इवन नेचुरल नंबर, अच्छा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और अपने पास क्या है, सी क्या है, सी कह रहा है और नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा ये 1, 3, 5 डॉट 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 हो जाएगा। और डी क्या कह रहा है, डी दे रखा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 और 3, 5 डॉट डॉट इस तरह से प्राइम नंबर चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ठीक है, तो ए है 1, 2, 3, 4, बी है 2, 4, 6, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों आप देख सकते हो 2 आएगा, 4, 6, 8, तो इवन नेचुरल नंबर ही कॉमन यहाँ पर होंगे, तो आगे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट यही निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कैसे हो, आपको देखो ध्यान से, आप देख सकते हो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो आपको पता बी जो है वो सबसेट है ए का, अगर बी ए का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, बी ही निकल के आता है। अगर बी जो है सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या, बी निकल के आता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, अभी पीछे भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा क्या है हमारे पास, कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी देखो क्या कॉमन है, तो 1 तो आएगा दोनों में, ठीक है, 3 भी आ रहा, ठीक है, 5, तो इसमें और नेचुरल नंबर, तो ये क्या है 1, 3, 5 डॉट डॉट ये निकल के आएगा, मतलब क्या है अगेन सी ही बन जाएगा, तो हमें क्या सी जो है सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सी ही बनेगा। तो आपको ऐसी चीजें भी ना पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जांपल लेने में मदद हो। नाउ थर्ड क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या क्या कॉमन आपको देखना है, ए और डी में, तो देखो ध्यान से, ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी में क्या क्या कॉमन है, तो 2 आ रहा है दोनों में, ठीक है, 2 आ रहा है, दोनों 3 आ रहा है, ठीक है, 3 आएगा, दोनों में 5 भी आएगा, ठीक है, दोनों में 7 भी आएगा, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे निकल के हमारे पास चलेगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन डी जो है अगेन क्या निकल के आएगा, वही डी ही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, अगेन डी ही निकल, क्यों, क्योंकि आपको पता है डी ए के अंदर डी के सारे एलिमेंट आते हैं, डी जो है ए का सबसेट है, इसका ए इंटरसेक्शन डी जो है अगेन डी ही निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन सी जो है सी ही निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है बी ही निकल के आएगा। तो इस तरह की सारी चीज आप आराम से बना सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह की जो है आपको अभी ये बाकी के 14 कर देता है, सारे करता है। तो क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में, बी हमारे पास सारे क्या है इवन नेचुरल नंबर है, सी जो है सारे ऑड नेचुरल नंबर है, दोनों कुछ मेल ही नहीं है भाई, तो क्या आएगा 5 निकल गया, तो ऐसे छोड़ दो, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी में क्या कॉमन होगा, ठीक है, बी और डी में, बी चेक करो क्या है, बी है 2, 4, 6, 8 और डी क्या है 2, 3, 5, बी और डी में क्या कॉमन है, देखो एक चीज ध्यान सुनना, केवल बी जो है इवन नेचुरल नंबर है, और इवन नेचुरल 2 शुरू होता है, 2, 4, 6, 8, और डी में डी क्या है 2, 3, 5 है, और डी सेट में केवल 2 ही एज अ इवन नेचुरल नंबर है। ध्यान रखना, जो प्राइम नंबर होता है केवल सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है या इकलौता प्राइम नंबर 2 ही होता है।
है ना, इसका दोनों में क्या है कॉमन, क्या केवल 2 ही है, सिंगलटन सेट बोलते हैं इसे, ठीक है, तो 2 ही निकल के आएगा इसके अंदर। अब सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन है आपको बताना है, सी और डी में क्या है, सी और डी में क्या कॉमन है आप लोगों को यहाँ पर बताना है, और नेचुरल नंबर है, और ये क्या है 2 3 5 ये सारी बातें, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, क्या सी इंटरसेक्शन डी में, तो निकल के आएगा, देखो ध्यान से, 1 दोनों में है नहीं, 2 दोनों में नहीं, 3 दोनों में, तो 3, ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9, ठीक है, और इस तरीके जो है, नहीं 9 नहीं आएगा, 7 11, ठीक है, 13, इसे आप डॉट डॉट करके छोड़ दो क्योंकि इनफाइनाइट जाने वाला है, तो हमें पता है 2 3 एलिमेंट लिखे हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं, आएगा सी इंटरसेक्शन डी जो है आप लोग का निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आया को समझ आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब है इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, मतलब दोनों जोड़ ही नहीं सकते, मतलब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, दोनों का अगर इंटरसेक्शन 5 है तो वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। कह रहा कौन सा डिसजॉइंट, पहले देखते हैं, पहले में कह रहा है कि पहला सेट है 1 2 3 4 हमारे पास दे रखा है, और दूसरा सेट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर 4 से बड़ा 6 से छोटा, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास दूसरा सेट क्या हो गया, और 4 से बड़ा 4 लेना है, 5 लेना है और 6 लेना है। अब दोनों में क्या इंटरसेक्शन देखो कितना आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन 4 निकल के आ गया, तो हम देखते हैं ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा, इन दोनों चेक करो, दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में ई कॉमन है, दोनों में क्या है ई कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में ई आएगा तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। और तीसरा चेक करो, ये इवन इंटीजर है और ये ऑड इंटीजर है, इवन और ऑड में कोई भी कॉमन नहीं होता, तो ये 5 है, इसका मतलब ये जो है डिसजॉइंट सेट होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से सुनेंगे, माइनस डिफरेंस ऑफ सेट, तो हम 2 ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन करें, एक तो यूनियन के ऊपर किया, एक इंटरसेक्शन के ऊपर किया। अब तीसरा जो पार्ट है हमारे पास ऑपरेशन होता है डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए में से बी को घटाना, ए के अंदर जितने बी के एलिमेंट है उसको हटा के जो बच गया ए में वो लिखना, भाई ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी को हटा देना, तो a में से b के एलिमेंट को हटा देंगे, उसे बोलते हैं a माइनस का b। चलो, तो पहले क्या लिखा हुआ है, पहला a माइनस b है, a कितना अपने पास 3 6 9 12 15 18 और 21 हमारे पास a है, माइनस से b क्या दे रखा है 4 8 12 16 और 20, क्लियर है। अब दोनों को माइनस कर रहे हैं, मतलब a में से b के सारे एलिमेंट करें, तो 4 है नहीं, ठीक है, क्या क्या देखो ध्यान से, 12 है, 12 में नहीं लिखना, हमें नफरत है, 16 नहीं 20, बस 12 ही है, ओके, सिर्फ 12 को नहीं लिखना, बाकी सारे में आएंगे, तो 3 6 9 15 18 और 21, तो हमने a में से b को माइनस करके हमने इस तरह से लिख दिया, क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, a में से b को मैंने माइनस करके लिख दिया, ठीक है। उसका दूसरा क्या अपने पास, दूसरा है a माइनस सी, a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, a कितना हमारे पास वही 3 6 9 12 15 18, इजी आप कर सकते हो अपने आप से ना, सी कितना है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तो माइनस करना है, तो दो हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, हम लोग 12 नहीं लिखेंगे, है ना, और कुछ है नहीं, 6 और 12 हमने लिखेंगे, तो इनको हटा के हमें लिखना है, तो कितना आएगा 3 आएगा 9 आएगा 15 आएगा 18 और 21, इस तरह की जो हम चीजों को करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या एक उल्टा कर लेते हैं, ये खुद करो आप, b माइनस ए करते हैं, b माइनस, देखो ध्यान से, b चौथा ये b माइनस में ए, मतलब क्या हुआ, b कितना अपने पास 4 8 12 16 और 20, ठीक है। अब बारी b की है भैया, और कितना हो गया 3 6 9 12 15 18 और 21। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, b में से a के एलिमेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा आएगा इसमें, 12 हम लोग को नहीं लिखना, और कुछ कम और कुछ आ रहा है नहीं, बाकी सब सेम है। इसका नाम हमारे पास क्या है 4 8 16 और 20, हम लोग इस तरह से लिखेंगे b माइनस में, तो बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो आराम से। ऐसे ही आपको c माइनस ए, d माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस डी और c माइनस बी निकालना, ये सब रहा आपका होमवर्क में, ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ध्यान से, क्वेश्चन 10 मैं खुद कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। कह रहा है x कह रहा है a b c d, y कह रहा है f b d g, कह रहा है x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई का मतलब कितना, x कितना रखा है a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, ठीक है, माइनस में y कितना अपने पास f कॉमा b कॉमा d कॉमा g, दोनों माइनस मतलब क्या है, x में से y के एलिमेंट को हटा देना है, क्योंकि सेम है दोनों में, तो d हटा देना है, b को भी हटाना है, तो क्या लिखेगा सिर्फ a कॉमा c हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आ गया x माइनस में y आ गया, y माइनस x ऐसे निकालेंगे, y माइनस में x, y कितना अपने पास y हो गया f कॉमा b कॉमा d कॉमा g, माइनस में क्या है x a कॉमा b कॉमा c कॉमा d, ठीक है, तो वही है हमारे पास
बी नहीं लिखना, डी नहीं लिखना, तो एफ कॉमा जी, तो एफ कॉमा जी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या, एक्स और वाई में क्या कॉमन है, क्या कॉमन दोनों भाई बताओ, बी कॉमन और डी कॉमन है, तो बी कॉमा डी हमारे पास इस तरह से निकल के आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में क्या कॉमन है, दोनों हमने बड़े आराम से कर लिया। क्या आपको ये सभी हलवा लग रहा है या नहीं लग रहा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। कह रहा है इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, सारे नंबर, ठीक है, आर क्या है, सेट है रियल नंबर का, एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू जो है सेट है रेशनल नंबर का, तो आर माइनस क्यू क्या निकल के आएगा। अब देखो ये आर क्या रियल नंबर है, माइनस में क्यू क्या रेशनल नंबर है। एक बात, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर मिला के बनता है रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर हम लोग बनता है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि आर माइनस ये क्यू से दिखाते हैं, इसे रेशनल क्यू से दिखाते हैं, इरेशनल को टी से दिखाते हैं। वैसे इरेशनल को दिखाने को कोई फिक्स सिंबल है नहीं, लेकिन बुक में टी से रिप्रेजेंट किया गया तो आप टी से दिखा सकते हो, है ना। तो अब बहुत ज्यादा पी से भी दिखाया गया, तो क्यू प्लस में टी इक्वल टू आर हो गया रेशनल नंबर। तो आपको निकालना आर माइनस में क्यू कर दो, तो टी को यहीं रहने दिया, आर माइनस में क्यू, तो क्या बचा, आर माइनस क्यू बचेगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, तो बचेगा सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर हम लोग के पास बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रियल नंबर में से सारे के सारे रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, सारे इरेशनल नंबर हम लोग के पास बच जाएंगे। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, सवाल ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, हमें बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना, ठीक है। कह रहा है क्या दोनों डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन 5 नल्स निकल के आना चाहिए, तो ये डिसजॉइंट, चेक करो, पकड़ा गया, धप्पा हो गया, 3 कॉमन है तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास हो गया, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन है, डिसजॉइंट है ये दोनों, ए दोनों में ए आ रहा है, और तो बातें खत्म, ये भी क्या है, फॉल्स है। दोनों में चेक करो 2 6 10 12, ये तो ये हमारे पास क्या कुछ भी कॉमन नहीं है ना। हम देख सकते हैं दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या 5 निकल के आता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, डिसजॉइंट सेट निकल के आएगा। 2 6 10 3 7 11 दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ये भी ट्रू है, ये भी डिसजॉइंट सेट निकल के आ गया। मैं कहता नेक्स्ट में, हाँ अब खत्म हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो है आराम से अपना 1.4 को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसी लगी, हर ये नहीं सारी वीडियो में कितना समझ में आ रहा बताया करो, क्योंकि ना बताना इसलिए ना, इसलिए नहीं कि मैं आपको पूछना बताओ यार क्यों नहीं, इससे ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं कि क्या जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आपको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊंगा, क्या चीज है जो मुझे इंप्रूव करना चाहिए। आप ये बता सकते हो कि क्या चीज है जो मुझे इंप्रूव करना चाहिए, है ना। फीडबैक आप दे सकते हो, बताना जरूर, ताकि जो है ना वो भर के और अच्छे से मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मेरे को सबकी हेल्प करना है, जो बच्चा समझदार है उसकी भी, जो नहीं समझ पाता उसकी भी, तो उस तरीके से जो है मेरे को पढ़ाना है ताकि हर बच्चा समझ सके, ठीक है। तो बताना कैसा लगा, शेयर जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन है ग्रुप की, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।